सुकेरा साहब, सुकेरा साहब, बताएं आपका ऑडिट का सिस्टम कैसे इम्प्रूव, क्या सुकेरा, आपका पेटी भाई, बल्कि शायद आपका आइकॉन सर हम्फ्री, वो हमेशा कहता याद है सर हम्फ्री, जब मिनिस्टर्स को कोई बात कहता था वो कहता था यस मिनिस्टर, perhaps take it to an interministerial committee and thereafter to the secretaries committee and thereafter to the interparliamentary committee. मैं उस तो ऐसे नहीं होता। तो मैं इसके साथ आपसे ये मैंने पूछना, तो वहीं पे सोल्यूशन दिया था मैं आपसे कि ये ये पूछना, सोल्यूशन है, इसको और इम्प्रूव कर लें। हमारे और मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन जा रहा हूँ, हमारे प्रोसीजर्स में क्या चेंज आया है और क्या आना चाहिए हमारे, अब उसको छोड़ दें प्रोसीजर्स हमारे, मतलब फॉर एग्जांपल ये कमेटियों का प्रोसीजर, हर बात पे हम रोज टीवी पे सुनते कमेटी बन के फिर भूल जाते हैं, कोई राइट साइजिंग पे कभी कुछ कमेटियां रोज बनती हैं और रोज इट्स बिकम अ जोक, कमेटी कोई नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं। हमारे प्रोसीजर्स क्या है, हमारे प्रोसीजर्स पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो किसी ने हिसाब लगाया है कि एक फाइल चलती है, सेक्शन ऑफिसर चलाता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऊपर नीचे फिरता रहता है, किसी ने कहा वो 34 फेरे लगते हैं उस फाइल के बिफोर वो आगे चलती है, क्या ये 34 फेरे चलने चाहिए, क्या फाइल बननी चाहिए? अच्छा, फाइल के ऊपर मैंने भी देखी है फाइल, आपने तो बहुत देखी है, वो जो कुंगे मारते हैं और जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं वो पढ़ी भी नहीं जाती, अब फाइल की जरूरत क्या है? कांट इट बी एन ई फाइल विद ई डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा, कांट इट मूव इन अ डे? अच्छा, दूसरी चीज ये है प्रोसीजर्स, मुझे बताया मीटिंग के क्या प्रोसीजर्स है, कमेटी की मीटिंग भी होती है, क्या प्रोसीजर्स है? मैंने देखा है, मैं हुकूमत में जब था, मिनट्स तो अब रखे ही नहीं जाते, और जो मिनट्स होते हैं बड़े फरसूदा मिनट्स होते हैं, मिनट होते हैं फॉर एग्जांपल एक्शन टेकन, डिसीजन टेकन, बस कोई डिसीजन। मैंने एक दफा कैबिनेट सेक्रेटरी को, आपके प्रीडिसेसर को कहा था, मैंने कहा भाई मैं हर चीज पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मैं इन पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्या मेरी ऑब्जेक्शन नोट होती है? उन्होंने कहा नहीं, कैसे होगी? मैंने कहा जी बात सुने, कल को कोई अगर खुलेगी फाइल तो मेरे ऊपर भी इल्जाम आ जाएगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, मेरी ऑब्जेक्शन जो है, चले मैं हार गया पर मेरी ऑब्जेक्शन तो नोट हो ना। वो कहते ये नहीं होती। एक दफा मीटिंग में क्या हुआ कि जी बात हुई, एक हमने गाड़ियों की वो बढ़ा दी थी लिमिट, 5 साल की हो गई, 3 साल से यूज्ड कार्स की, यूज्ड कार आपको पता है लिमिट लगाई हुई थी, अब तो खत्म ही हो गई है, कि 3 साल थी, हमने 5 साल कर दी। वो आई नहीं कभी, मार्केट में मुझे लोगों का फोन है कि भाई हमने तो गाड़ी मंगा ली, अब क्या करें? तो मैं वापस ले गया, ईसीसी में मैंने रेज किया, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो जनाब बाकी शुक्र है पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, मैं तो बेचारा क्या क्या पिद्दी का शोरबा, उन्होंने शोर मचा, उन्होंने कहा ये हुआ था। तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं ये तो हुआ था पर प्राइम मिनिस्टर ने ओवर रूल कर दिया। तो फिर सारों ने पूछा भाई एक कमेटी की डिसीजन है, केसीसी की डिसीजन है, कैबिनेट की डिसीजन है, कैसे ओवर रूल हो गया? तो ये प्रोसीजर हमारे यहाँ क्या है, मिनट टेकिंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा काम तो मिनट टेकिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, कई दफा मिलती नहीं चीजें, कहाँ जाती हैं? तो ये प्लीज बताइए ये क्या है? इसमें क्या हमने तरक्की की है? सर दो चीजें, पहले हम्म, मैं ई फाइलिंग पे जरा अगर इजाजत दें और फिर ये मिनट्स पे देखें। जब कोविड आया, आई वाज सेक्रेटरी कॉमर्स और वी वांटेड एंड आप पाइड में थे, आपको पता है, वी वर इन रेगुलर कम्युनिकेशन। हमारी एज कॉमर्स मिनिस्ट्री पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर कम से कम खुला रहे। और हम हमने जो सिस्टम डिवाइस किया था दैट वाज हैविंग Zoom meeting with all chambers, all important chambers of the country every day at noon. हम्म, एक तो हमने टेक्नोलॉजी को वहाँ यूज किया। सेकेंडली, क्योंकि उस दिन कोविड के शुरू में पता नहीं था कि पेपर से भी ट्रांसमिट होती है, जो शुरू में बात आई थी, हम्म, और पेपर फाइल्स चल रही थी। आई चेक्ड तो पता चला कि जी ई फाइलिंग सिस्टम तो इंस्टॉल्ड है, एवरी ऑफिसर हैज अ कंप्यूटर एंड द सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड। सो मैंने एक ऑफिस ऑर्डर उसी दिन इशू किया टू ऑल ऑफिसर्स कि फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट रिसीव एनी पेपर फाइल, सब ई फाइल। The e-filing system existed, the infrastructure was present. Overnight, from the next day, all files started coming on e-files. जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बना तो कैबिनेट का हमने पेपर वर्क, जिसपे आप हैरान होंगे सुन के, साल के तकरीबन 7 करोड़ रुपया पेपर वर्क्स, ये कैबिनेट कमेटीज एंड कैबिनेट्स और ये वो इस पे लगता था। हमने वो ई
ई कैबिनेट सिस्टम लेके आए और हमने पेपर फाइल्स खत्म कर इस पर ट्वीट्स भी किए। आज भी आप देखते हैं तो सामने टैबलेट्स लगी होती हैं स्पेसिफिक पर्पस। क्योंकि मेरा ये जरा शौक था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने किसी रिव्यू मीटिंग में देखा होगा, उन्होंने कहा जी अडॉप्शन ऑफ ई फाइलिंग सिस्टम पे आईटी मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पा रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा, एंड यूजिंग द सेक्रेटरीज कमेटी फोरम जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करता है। सर मेरी जिंदगी की वन ऑफ द मोर टफ असाइनमेंट्स थी गेटिंग द फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज अडॉप्ट दैट ई फाइलिंग सिस्टम। हर एक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। हमने जब मॉनिटरिंग शुरू की, हम अच्छा सेक्रेटरी के पास इख्तियार है कि वो नेशनल सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन करके अगर कोई ऐसी में आपके पास कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उन फाइल्स की अलग एक गिवन वो है मूवमेंट का तरीका, सील करके अगले ऑफिसर को देते हैं, सो एंड सो फोर्थ। आप सेक्रेटरी वो क्लासिफाई करता है, वो आपने निकाल दी, बाकी फाइल्स ही फाइल्स पे आएंगी। जो हर मिनिस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डिस्पैच का रिसर्च ये सॉरी रिसीट एंड इशू का सेक्शन होता है, दैट इज द जंक यार्ड ऑफ एवरी मिनिस्ट्री, जहाँ खत आते हैं और जाते हैं। We converted, I like to give credit to the present chief secretary Sen, he was my additional secretary who took this initiative. हमने उसे फर्स्ट क्लास टाइल्स करके एक ब्राइट ऑफिस बना के अच्छी स्टाफ पोस्ट की, कंप्यूटर्स दिए। हमने इंटर मिनिस्टीरियल भी जो खत आता था वह स्कैन होता था, अपने ई फाइलिंग सिस्टम पे आता था, और अगर हमारे ऑफिस से कोई स्लिप कर भी गया रिटन पेपर, वो इशू नहीं करते थे, वो उसे स्कैन करते थे और आगे कंसर्न मिनिस्ट्री को करते। डू यू नो सबसे स्लो एडॉप्शन किसकी थी उसमें? आईटी मिनिस्ट्री, विच प्रूव द प्राइम मिनिस्टर करेक्ट, जिसने आईटी मिनिस्ट्री से वो लेके सब्जेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी को दे दिया था कि बिकॉज ऑफ सीनियरिटी ही विल बी एबल टू पुश। सो ये तो होना चाहिए, ये आई थिंक अनफॉरगिवेबल चीज है। काफी प्रोग्रेस हुई है लिंकिंग इट टू आउटसाइड ऑफिसेज एंड अदर, वो वाला वीक पॉइंट था। आई डोंट नो पिछले 2 साल में क्या प्रोग्रेस हुई है। मिनिस्ट्रीज का तो इलेक्ट्रॉनिक ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल लिंकअप हो गया था, एंड कैबिनेट का सारा काम इस पे। कमिंग टू मिनिटिंग, सर मिनिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे आपने खुद कहा, बिकॉज दैट इज हाउ हिस्ट्री विल रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड। वो जो है ना कि इशू डिसीजन एक्शन बाय, बिल्कुल गलत है। दैट इज नॉट हाउ मिनट्स आर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड। यू हैव टू गिव अ सिनॉप्सिस ऑफ द डिस्कशन। इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जी मैंने ये कहा आप लिखें, बिकॉज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लिखते, हम डिस्कशन को कैप्चर करते हैं, और फिर कि ये डिस्कशन हुई, दिस इज व्हाट द समरी सेड, दिस इज व्हाट द डिस्कशन हैपेंड, नो नेम्स, एंड दिस इज व्हाट द डिसीजन वाज टेकन। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। दोज मिनट्स आर once the prime minister approves them, those minutes are circulated to the cabinet, and under the rules of business they have a certain time, I think hum to 72 hours or even 1 week, कोई कम लोग पढ़ते हैं, अगर किसी की तरफ से कोई कमेंट आया, जिस तरह का भी कमेंट आया, we were in the cabinet division duty bound to send those to the prime minister कि जी ये हमने रिकॉर्ड किया था, ये इस कैबिनेट मेंबर ने कमेंट किया है, we think we made a mistake, उनकी बात ठीक है, या we think ये जो हमने रिकॉर्ड किया था वो ठीक है, submitted for orders of the prime minister. It cannot happen that a cabinet member
whether in ECC, whether in ECNIC or wherever, or main cabinet, कोई बात करे और वो minute circulate ना हो. Every member of that meeting has a right to, in writing, give their objections to, जो meeting record कर रहा है. ये तो this is horrendous. अगर नहीं हर लेवल पे हो रहा है. कैबिनेट की जो वो है प्रपोजल्स, फॉर एग्जांपल जब मैं था वहां तो रात को आते थे, कई दफा टेबल पे आते थे. आर वी फॉलोइंग द गाइडलाइंस के क्या आ रहे हैं? नंबर 2, जैसे मैंने कहा वो फाइलें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है. मैं आपको फंड का हिसाब देता हूँ. फंड में फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, वो मीटिंग से पहले पेपर सर्कुलेट 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले होना था. जो गाइडलाइंस है, एक दिन डिले नहीं होता. हो जाए तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है. वो एक दिन डिले नहीं होता. सब स्टाफ मेंबर्स को पता होता है. हमने बल्कि उसकी जो कमेंटिंग गाइडलाइंस है वो भी मौजूद है. हम 2 महीने पहले पेपर तैयार करते हैं, कमेंटिंग होती है, फिर वहां जाता है कमेंट्स के साथ. यहाँ तो कमेंटिंग भी नहीं होती. देयर इज नो कमेंटिंग. ठीक है, रूल जरूर है पर होता कुछ नहीं. नंबर 2, ये कि जी अगर मल्टी बिलियन डॉलर डील आ रही है और आप 5 मिनट उसको पास करा रहे हैं, फिर आप बाद में रोते फिर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है. ठीक है ना, आपने जनाब वो बनाना है, क्या कहते हैं, ML1 बनानी है और आपने 2 सेकंड में बाहर डिसीजन ले ली. तो कोई तरीका ना हो. पेपर वर्क आपके पास कोई मौजूद नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं मौजूद, कुछ नहीं मौजूद. अभी देखें ट्रंप जो है वो पेपर्स खोल रहा है और कितना कुछ निकल रहा है उससे. कल को हमारे पेपर्स खोले हमें कुछ मिलेगा या खाली फाइलें मिलेगी? आई थिंक प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा जो फंड में होता था कि कैबिनेट मेंबर्स वर एनकरेज्ड, द बोर्ड मेंबर्स, कि अपने रिटन कमेंट्स थे. उनको पहले चीज जाती थी, वो कहते अपने रिटन कमेंट्स तो भाई, यू डोंट हैव टू गिव अस योर ओरल कमेंट्स. तो बहुत छोटी मीटिंग होती है, रिटन कमेंट्स आते हैं. ओरल जो मीटिंग होती है इज ओनली टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर इन द रिटन कमेंट्स. जो रिटन कमेंट्स है वो सीधे मिनट्स में आ जाते हैं. क्या हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते? कांट वी इंप्रूव आवर प्रोसीजर? डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं माजरत के साथ, आप फंड की एग्जांपल किसके साथ कर रहे हैं कंपेयर? जब हमने टैबलेट्स दी जिसमें समरीज जाती थी, ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट, डू यू नो, हमारे नेबरिंग कंट्री से हमारे वेबसाइट्स पे ओवर 100,000 अटैक्स, साइबर अटैक्स डेली होते. लकीली कैबिनेट का बचा रहा. ठीक है सर, पासकोड हम देते हैं, हम रेगुलरली चेंज करवाते थे ये वो. अगर टैबलेट ऑन ना करनी आती हो तो वो पेपर से इधर आते हुए, मतलब क्या मैं बोलूं, देयर वर सम मिनिस्टर्स, मतलब आप यकीन करें कि अगर इतनी मोटी 100 पेज के नेक्शन लगे हुए, आई हैव सीन सम कैबिनेट मेंबर्स जो वो 100 पेज भी इनेक्शंस के भी पढ़ के एक एक चीज की होती थी. अगर कहीं वो स्कैन करते हुए कोई क्लियर नहीं था तो मुझे पॉइंट आउट कर देते थे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब, ये देखें ये पेज क्लियर नहीं है, हाउ एम आई सपोज्ड टू रीड? सो इट डिपेंड्स, क्वालिटी हर साइड पे कैसी है. सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. समरीज का आपने जो कहा, टाइमलाइंस गिवन है, 7 दिन बिफोर अ कैबिनेट मीटिंग a summary has to be submitted to the cabinet division. Cabinet secretary approves the summary for placing before the cabinet. 2 दिन कैबिनेट डिवीजन के अंदर उसकी एग्जामिनेशन, उसके की ये सबके अंडर द रूल्स जो कंसल्टेशन आनी थी, लॉ की आनी थी, P&D की आनी थी, फाइनेंस की आनी थी, व्हाटएवर केस में भी, वो कंप्लीट हुई है. क्लियर कट रिकमेंडेशन है. अगर किसी की नेगेटिव ओपिनियन है, इन्होंने हाइड तो नहीं किया मेन बॉडी ऑफ द समरी से कि निकल जाएगा. ये हमारा काम होता है. यूज्ड टू सेंड बैक a lot of summaries, or one is not a very popular colleague for doing it. उसका हल क्या निकलता? फनी. उसका हल ये निकलता था कि people would pull strings through their personal relationships or through their ministerial relationships and get the prime minister to approve on the morning of the meeting for placing the summary before the cabinet. अब वो ना सर्कुलेट हुई, ना हमने पढ़ी हुई है,
हमारा काम है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को असिस्ट करना कि इसमें ये फॉल्ट्स हैं, इसमें ये मसला है, ये ना करें, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन अगर हमने पढ़ी नहीं होगी, एक पर्टिकुलर केस में एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। वो एजेंडा चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, और एक समरी टेबल होती है नॉर्मली, वो आफ्टर द एजेंडा इज ओवर, आपको पता है वो टेबल एजेंडा उस टाइम आता। सो आई क्विकली ग्लांस्ड एट इट and I jumped out of my skin. That summary was to gloss over a 12 billion rupee illegal contract, which was being agitated in the national media. So they knew कि अगर कैबिनेट डिवीजन को अंडर द रूल्स ये भेज दी, इन्होंने इस पे कर देना। मैंने जब ये चीजें पॉइंट आउट की, मेरी और वहां पे मतलब मिनिस्टर साहब की थोड़ी सी, बिकॉज बेचारे मिनिस्टर को नहीं पता था, he was just protecting his secretary, who was also my colleague. But my duty is to the, या जो भी बैठा हो, कि काम ठीक हो। लकीली वो समरी प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि खुद ही, उन्होंने कौन सा पढ़ के कही थी कि आ जाए, उन्होंने कहा कि ये टेबल करने के जरूरी है। ऐसे ही होता है, हर गवर्नमेंट में होता है। मेरे वो चीजें पॉइंट आउट करने पे, जो एब्सोल्युटली बाय चांस आई स्टम्बल्ड ऑन द राइट प्लेसेस, and I had read the newspapers and I knew the story. That summary did not come back ever to the cabinet. और वो 12 बिलियन रुपए का फ्रॉड प्रूव कराने लगे थे वहां पे। अच्छा देखिए, ये जो रूल्स तो हैं, उन्हें फॉलो करेगा। तो रूल्स फॉलो क्यों नहीं होते? जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स? अन ब्यूरोक्रेट्स लेजी। फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने देखी है, कैबिनेट सॉफ्ट स्टेट है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है कोई आपके वायलेशंस। ने देखा है कई सेक्रेटरीज आते थे, सेक्शन ऑफिस ने प्रेजेंटेशन बनाई होती थी, सेक्रेटरी साहब ने पढ़ी भी नहीं होती थी, तो ऐसे प्रेजेंटेशन पढ़ रहे होते थे। उनसे पूछो यार तुम पढ़ रहे हो ये क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे आदमी को फिर सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे नौकरी से निकाल देना चाहिए था ना। मैं क्यों कहता हूं कि ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड कम टू द टॉप। बट देन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड कम फ्रॉम आउटसाइड टू। चले, हमने काफी सारी बातें आप जो भी सिस्टम बताएं, बट द नेशन डिजर्व दिस rotten system cannot go on the way it is. This is, I think, what both of us are saying. दो तीन बातें और रह गई है, टाइम बड़ा हो गया, लेट मी गो टू दैम। नंबर एक तो बताइए, पॉलिसी कौन बनाता है? ये बहुत कंफ्यूजन है। क्या पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने जो रात को सोचा वो पॉलिसी है? क्या मिनिस्टर ने जनाब बाथरूम में जो बैठ के सोचा वो पॉलिसी है? या क्या डोनर ने जो रेकमेंड किया वो पॉलिसी है? या क्या सिविल से, मैं अगेन आई गो बैक टू द फंड, हमारे काम ये था कि हम पॉलिसी रिकमेंडेशन दें। हमें ऊपर से सवाल आता था, हम नीचे से पॉलिसी रिकमेंडेशन बना के पूरा मुसद्दा इलेक्शन वगैरह लगाए बगैर पूरी रिसर्च करके देते थे कि भाई ये है चीज, ये एविडेंस है, ये पॉलिसी, ये आपके यहाँ कैसे काम होता है। नंबर दो, हर ब्यूरोक्रेसी का काम जो सबसे बड़ा है, जो डोज कर रही है, एलन मस्क कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हर ब्यूरोक्रेसी का काम है, ब्यूरोक्रेसी बाय नेचर कंजर्वेटिव हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी नेचर हर चीज को रोकने की कोशिश करती है, वो सोचते हैं उनका प्रोसीजर बेस्ट है। आपके यहाँ इनोवेशन कैसे होती है? तो दो चीजें, पॉलिसी कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं, हुकूमत बनाती है, डोनर बनाता है, कौन बनाता है? क्या आप जूनियर पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स है ही नहीं? नंबर दो, मैं ये नहीं कहता कि डिसीजन कौन है, डिसीजन कैबिनेट लेता है, पर उसका मुसवदा कौन तैयार करता है? नंबर दो, और ये जो इतनी रेगुलेटरी एजेंसी है, नपरा शपरा, ये किसने बनाई है? आप लोगों ने बनाई है या डोनर्स ने बनाई है? कंपटीशन कमीशन वगैरह किसने बनाई है? ठीक है, टीडैप वगैरह ये किसने बनाई है? नंबर तीन, नंबर दो बात जो है कि आप इनोवेशन कैसे कर सकते हो, या इनोवेशन खत्म हो गई, वी आर डन डन सिटिंग इन अ डेड स्पेस? डॉक्टर साहब, आई थिंक पहली चीज तो रूल्स ऑफ बिजनेस आर वेरी क्लियर कि पॉलिसी मेकिंग कैसे हो। पॉलिसी अप्रूवल से शुरू करके बैकवर्ड्स आते हैं। पॉलिसी अप्रूव करनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट डिफाइन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, एज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सिटिंग टुगेदर। अब हर पॉलिसी और हर
law enactment Hmm. are subjects of a certain ministry. Hmm. Hmm. अब फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी है Hmm. Hmm. तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। Hmm. Hmm. आपने ट्रेड पॉलिसी बनानी है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वो कैबिनेट को जो रूटीन मैकेनिकल प्रोसेस है लेके आना। नाउ प्रोसीजर ये कहता है कि आप कंसर्न मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करेंगे। Hmm. जो ज्यादा डिलिजेंट ऑफिसर्स है वो स्टेक होल्डर्स विद इन द पब्लिक सेक्टर एंड आउटसाइड द पब्लिक सेक्टर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस करेंगे और उसके अंदर अगर डोनर एजेंसीज की इनपुट आती है उसको भी इनकरेज करेंगे। बिकॉज एक इनहेरेंट जो शॉर्टकमिंग है हमारे पास वो इंटरनेशनल कंट्री एक्सपीरियंसेस हमारे अपने ऑफिसर्स के पास नहीं होते। मैं दो चीजें दोनों एजेंसीज कह लें या आईएफआईज कह लें, दो चीजें मैं सीख करता था। एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे अगर कोई पेपर कोई स्टडी है तो आई वुड ऑलवेज आस्क देम कि ये अगर शेयर कर लो, व्हिच दे वर हैप्पीली डूइंग। सेकेंडली हमारे पास बजट्स नहीं होते अपने गवर्नमेंट के बजटरी एलोकेशन फॉर getting studies conducted, getting hiring consultant, quality consultants। तो हम टेक्निकल उन ग्रांट के उनके पास कंपोनेंट होते हैं, हम उसमें जो अपनी गवर्नमेंट नहीं हमें, मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ भाई मुझे, मैं सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन हूँ, मुझे दो लॉयर चाहिए, कॉर्पोरेट लॉयर्स चाहिए, या तो मैं जगह गवर्नमेंट से दो पोस्टें क्रिएट करवाऊं, बजट कराऊं, विच इज आपको पता है लंबा प्रोसेस। उससे जान छुड़ाने के लिए टू हायरिंग द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स आई स्पीक टू अ डोनर एजेंसी कि भाई मुझे ये दो चाहिए अपने इस काम के लिए, क्या आप ये दो फंड कर देंगे? यूजुअली आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम, रीजनेबल रिक्वेस्ट को माना जाता। अब ये कहना कि जी पॉलिसी अगर कंसल्टेशन कंसर्न मिनिस्ट्री से नहीं हो रही, कंसर्न प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर से नहीं हो रही, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट कैबिनेट में आएगा वहां पे तो वही आधे पौने घंटे की डिस्कशन होगी उसके ऊपर, मैक्स एनीथिंग फ्रॉम 5 मिनट्स टू हाफ एन आवर, बट जनरली पीपल गेट कॉल्ड आउट। लेकिन कैबिनेट डिटेल में देखने वाली तो जगह नहीं है। ये तो शुरू के अंदर मिनिस्ट्रीज के ऊपर इसका आती है बात कि वहां पे इतनी रोबस्ट sort of वो पॉलिसी बने, कंसिडरिंग व्हाटएवर। नहीं, पर जिस प्रोसीजर में मैं जा रहा था कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैबिनेट वगैरह जो भी कुछ कि कैबिनेट पॉलिसी बताता है वगैरह, बट मुझे जो याद है पूरी पता दुनिया नहीं है, कैबिनेट अप्रूव करता अप्रूव करता है, पर जो है। रिसर्च और पेपर वर्क जो है सारा वो ब्यूरोक्रेसी का काम करने का। बल्कि अगर आप इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी चल जाए तो बेतहाशा एविडेंस पड़ा है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या रिसर्च करते थे। आपको पता बड़े थीसिस भी उस पे हो रहे हैं कि क्या काम करते थे। अब ब्यूरोक्रेट्स अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। टाइम ही नहीं है। और मतलब मैं एक सेकंड टाइम क्यों नहीं है ये भी आपको सबमिट कर। फायर, वेयर द फायर। 5 days वर्क वीक, आपकी कम से कम एक सेनेट एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, आपकी एक कैबिनेट मीटिंग होगी, आपकी मिनिमम 2 कैबिनेट कमेटीज की मीटिंग्स होंगी। इफ यू आर लकी तो एवरी सेकेंड वीक, अदरवाइज कई वंस अ वीक आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी। मुझे बता दें कि हम वो जो सोचते थे ना एज जूनियर ऑफिसर्स, जब सेक्रेटरीज बनेंगे तो डॉक्टर नदीमुल हक जैसे इंटेलेक्चुअल के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे और उसके बाद
sort of we'll pick the best minds, लंच पे जाके वहां पे कंटिन्यू करेंगे डिस्कस, जो बच्चे जिस तरह जूनियर सोचते हैं। जब फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल सेक्रेटरी बने तो पता चला कि दिन में 5 मीटिंग्स है, 2 पे या 3 पे मैं जाऊंगा, 2 पे मेरा एडिशनल सेक्रेटरी जाएगा, 2 पे एक जॉइंट सेक्रेटरी जाएगा। हम एक दूसरे को ब्रीफ कॉरिडोर्स में आते जाते करेंगे, ना डिटेल में पढ़ने का टाइम है, ना मतलब द सिस्टम। इस निजाम को आप ठीक नहीं कर सकते। देखिए मुझे एक और बात बताइए, फिर भी हर सेक्रेटरी की ख्वाहिश है कि हर बोर्ड पे लगे। जब मैं था प्लानिंग में, मैंने कोशिश किया सेक्रेटरीज को बोर्ड से निकालने का। सेक्रेटरीज फॉट बैक एंड केम ऑन द बोर्ड अगेन। अभी भी कोशिश हुई है सेक्रेटरी को बोर्ड से निकालने का। हर सेक्रेटरी, इवन मैं कहता हूँ पाइड के बोर्ड पे लगने को तैयार है। मुझे याद है एक मेरा दोस्त था, नाम नहीं लेता, आप जानते हैं उसे, वो एजुकेशन सेक्रेटरी था। तो मैंने उसे फोन किया लॉन्ग टाइम अगो, जब मैं पहले पाइड में था, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हें पता है, मेरा क्लास फेलो था एचएन, मैंने कहा भाई तुम्हें पता है कि तुम मेरे बोर्ड पे हो? कहता कहाँ? मैंने उसको बताया पाइड। कहता मैं तो जानता भी नहीं वो क्या है। मैं कहा तुम सारे बोर्ड पे फिर क्यों हो? आप मुझे बताए, हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे सेक्रेटरी है। तो जब इतना अपने लिए मुसीबत डाली हुई है, व्हाई कांट द सेक्रेटरी से भाई मैं बोर्ड्स पे नहीं लगना चाहता। जब हमारे जैसे लोग कहते हैं तो बोर्ड पे लगा हुआ था, बोर्ड में जरूर लगना है क्योंकि मैंने उंगली रखनी है वहां पर। यही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का बात है। तो मुझे बताइए, आप इतनी अच्छी पोजीशन पेड कर रहे हैं सेक्रेटरीज की, पर मैं तो देखता हूँ हर सेक्रेटरी जान के इंटरफेयर करना चाहता है हर डिपार्टमेंट में। क्यों? मैं अच्छी नहीं, मैं तो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम एरियाज क्या है। देखें, मैं तो समझता हूँ कि एज फेडरल सेक्रेटरी आपको किसी बोर्ड पे होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, फॉर एग्जांपल, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड टू यू, उसकी अटैच्ड बॉडी के बोर्ड पे आप एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में जाके कैसे बैठ जाते? प्रॉब्लम क्यों आती है कि बट हियर इज द प्रॉब्लम, हियर इज द प्रॉब्लम, आपने अभी कह दिया, if the boards are subordinate to the secretary, why do we have the boards? मैंने अटैच्ड कहा है, अटैच्ड का मेरी मेरी गुजारिश सुनो। It is a big conundrum. मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये पर्सनली किया था। I removed the boards, secretaries from the boards in the energy sector. I did it personally. ये जनाब जो सेक्रेटरी एनर्जी था, उसने इस्लामाबाद के बोर्ड को फायर कर दिया, लाहौर के बोर्ड को कहा दरवाजे बंद कर दो। तो यार ये ड्यूलिस्टिक स्ट्रक्चर में हम कैसे चलेंगे? डॉक्टर साहब देखें, मेरा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन कमीशन, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। The then prime minister trusted the then chairman to make the board. The board consisted of topmost professionals, business leaders उस बोर्ड में। I was the only सरकारी member on the board, ठीक है, as secretary privatization division भी and secretary of the commission भी। It was a pleasure being on that board, but as a member होता क्या है, आप इनएक्टमेंट्स जो बनी उसके अंदर सेक्रेटरी को घुसेड़ दिया गया। पेमरा बनी तो पेमरा का चेयरमैन कोई और साहब है। बाय लॉ पेमरा एक्ट के तहत सेक्रेटरी इज बीन मेड मेंबर ऑफ द ये बोर्ड। मैंने अपने टाइम पे, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी कुछ। मैंने कोशिश की कि जहां जहां सेक्रेटरी किसी अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे था, वहां मैंने सेक्रेटरी को हटा के, अपने आप को हटा के एडिशनल सेक्रेटरी डाला। आई वुड रादर हैव दीज ऑर्गेनाइजेशंस विद सच स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स कि इन्हें सरकार की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन कमीशन, व्हाई इज इट अ डिविजन, व्हाई इज इट अ मिनिस्ट्री? It should just be a standalone office given a task. लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक है, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। यू वुड नेवर गेट दैट क्वालिटी। इसका काम है स्टडीज करवाना थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्रिपेयर कराना प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसका प्रोसेस चलाना।
उसके ऊपर आपने सेक्रेटरी भी बिठा दिया एक फेडरल गवर्नमेंट का, अब तो 2 हैं बाय द वे, आपने एक मिनिस्टर भी बिठा दिया क्योंकि आपने मिनिस्टर्स को वो करना है। उसे एक लीन मीन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आप रखते? जैसे टमासक है, जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बड़ी तकड़ी कंपनी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बना दिया, झेलेगा उसका। अच्छा बाय द वे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस डॉक्टर साहब जरा कभी पढ़िएगा, उसमें जो इट्स अ फैंटास्टिक लॉ बाय द वे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, वो इतनी पावर्स देता है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को टू प्रिपेयर एंट्रीज फॉर प्राइवेट एंटिटीज फॉर प्राइवेटाइजेशन, लेकिन अदर देन रनिंग द ट्रांजैक्शन कोई इन रियलिटी पावर ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर पीआईए करनी है, पीसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑल मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, all major appointments, all major contracts have to be approved by the privatization commission because they are preparing the entity for privatization. उन्हें पता ही नहीं होता, वो सारा काम मिनिस्ट्री कर रही होती है, which does not want to lose its fiefdoms. fiefdoms है ना। मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट में 2013, 14, 15 हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग ये प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ना ऐसी डेवलप होती है, पीआईए और ऑल डिस्कोर्स, वी वर एट द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजिंग सैडली। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के बाद में बात करेंगे, तो आप उस पर भी बात करनी चाहिए। आई थिंक वी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, इसे अगर वाइंड अप भी कर लें। अभी दो तीन सवाल मेरे रह गए, आई नो इट्स गॉन वे ओवरबोर्ड। आपने कहा कि आप बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल कम्युनिटी से मानते हैं। हमने 260 यूनिवर्सिटीज बना दी, स्टेक होल्डर आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर है, यूनिवर्सिटी बेचारी क्या इस यती में सिर्फ आपके लिए थर्ड रेट पीएचडी प्रोड्यूस करने के लिए, या इससे भी कोई सवाल कभी पूछ सकते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स यूनिवर्सिटी को अपना इक्वल समझती हैं, या वही एजुकेशन सेक्रेटरी कहता नहीं ये तो हमारे मतहत है? हर गली में तो अब यूनिवर्सिटीज बनाई जा रहे हैं, क्या एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रोफेसर हैं। मतलब मेरा तो दिल बैठता है सोच के कि इन यूनिवर्सिटी से मैं अपने गांव की बात करता हूँ कि जब गांव में देखते हैं ना बच्चा किसी का मैट्रिक कर लिया, उसके वो किसान माँ बाप समझते हैं कि हमारा बच्चा शायद एमआईटी हार्वर्ड से पीएचडी कर रहा है, नौकरी उस गरीब को पीएन की नहीं मिलनी कहीं पे, ना स्किल है ना एजुकेशन है। पर यूनिवर्सिटीज, आप यूनिवर्सिटी करते फॉर एग्जांपल, you are taking the same model to the university level, 4 एमएस करवा एक एक आदमी ने किया हुआ है, नॉलेज है कोई नहीं, तो उसे पढ़ा कौन रहा था, उनके कोर्सेज कौन देख रहा था? मैं तो बड़ा वर्ried हूं। जब आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे फॉर एग्जांपल, आपने अर्नस्ट एंड यंग को 3 दफा पैसे दिए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। Not in my tenure. I know, not blaming. I'm saying this happened. That's a fact. I'm not blaming anybody, but it happened. अब जैसे बाजारी खबर। Now, why wasn't the matter referred to a single university? कभी तुम कर लो, कितना बड़ा एनालिसिस है ये करने को। अर्नस्ट एंड यंग गारंटी देता है इन्वेस्टमेंट ब्रोकर की कि जी हम लेके आएंगे क्लाइंट, वो भी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ एक प्रपोजल बनाया, प्रपोजल को यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती थी। जैसे कि ये बात कर ले, आपने मैकेंजीज को दिया, आपने नहीं, बट गवर्नमेंट ने मैकेंजीज को दिया बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ये इसको एफबीआर को वो करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए, मतलब डिजिटाइज करने के लिए। हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, सिस्टम्स लिमिटेड, वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंपनी, उसको क्यों नहीं दिया? तो ये एक सिस्टमैटिक हमारा प्रॉब्लम है कि हम लेंडर्स और उनके कंसल्टेंट्स के पीछे भागते हैं। हम बरिड है, जैसे ट्रंप बरिड है कि अपनी इंडस्ट्री को करे, हम कोई नहीं बरिड कि अपनी यूनिवर्सिटी को बेहतर करें। डॉक्टर साहब देखें, आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए। प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग ये जनरलाइज्ड डिस्कशन ये स्पेसिफिक चीजों पे ट्रबलसम हो जाती है। While I agree with you on the quality of education and on using our own universities where we can, कई चीजें हैं और ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूँ। आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया,
डू यू नो, मुझे आपका तो नहीं पता ये अर्नस्ट एंड यंग का, हमारे टाइम पे जो फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्टियम थे, आई जस्ट लाइक टू मेंशन अ फ्यू फर्म्स. आई थिंक डॉइचे था, डॉइचे बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, world's oldest law firm, Freshfields, probably second largest in the world, Pakistani law firm, उन टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म, इंटरनेशनल उनके लोकल पार्टनर्स एंड सो, ये कोई, हाँ आयाटा, ये कोई 11 या 12 फर्म्स का फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्टियम था, बिकॉज दे वर लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके एसेट्स, बाहर वाले, अंदर वाले, ये आई एम कन्विंस्ड कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इस तरह का कंसोर्टियम नहीं बना सकती थी. उनका बेसिक काम नहीं ऐसे. हाँ, आपने सिस्टम, आपने इसकी आईटी के सिस्टम की बात की है आपने, हम जैसे बात कर रहे थे जब डोमेस्टिक कॉमर्स पे आपने बड़ा अच्छा काम किया, पाइड की बड़ी अच्छी चीजों पे रिसर्च आई है. सो जहां से जो चीज ली जा सकती है लेनी चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. प्रॉब्लम है बोर्ड हमारी सेक्रेटरी और बजट एलोकेशन है, वो लेते ही कोई नहीं, बात ही नहीं सुनते कभी, क्योंकि सिस्टमैटिक बायस अगेंस्ट लोकल इंस्टीट्यूशंस, ये मैं सिर्फ रेस कर रहा हूँ. सिस्टमैटिक बायस अगेंस्ट लोकल इंस्टीट्यूशंस, ये मेरा ख्याल मे बी इट्स अ गोरा साहब मेंटालिटी कि जी ये बेचारे यतीम क्या करेंगे, बाहर चल के करें नहीं, वगैरह. नहीं होना चाहिए. इसका जो मैं लेकिन देखता डॉक्टर हूँ, साहब मुझे ये बताएं आपके, मतलब बिकॉज आई ट्रस्ट यू, यू नो, इन सेवरल वेज, ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ योर्स. मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें से कितनों के साथ आप फुली एग्री, ऐसा फुली काम, एग्री, आई फुली जिनके एग्री. साथ कर सकते हैं. मैं उनकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ. To enable government institutions to take advantage of institutions like PIDE, GLUMS, IBA, फुली हमें एग्री. बजटरी एलोकेशन सेक्टरीज को स्टडीज के लिए देनी चाहिए. येट पीएसटीपी आपसे बाद में फिर करूंगा. येट पीएसटीपी में इस वक्त 19 बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन के पास है, जिसके अंदर वो धड़ बंदे 22-30 लाख पे हायर कर रहे हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं. डॉक्टर ठीक है, माजरत के साथ अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकूं, बिकॉज आई विश टू नो. मैं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन द प्लानिंग कमीशन. मैं एलएसी के बाद मुझे डॉक्टर महबूब लाख ने लंदन से अच्छा, आपके साथ, आई वर्कड विद हिम इन द प्लानिंग कमीशन. सीएसएस का एग्जाम दे के मैं, आई जॉइंड हिम एज अ स्टाफ ऑफिसर, एज असिस्टेंट चीफ. रिजल्ट आया तो इधर आ गया. सो सॉफ्ट कॉर्नर है पीएनडी के लिए. डू यू रियली थिंक कि पीएनडी को रखना चाहिए? इंडिया ने तो प्लानिंग कमीशन डिसबैंड कर दिया. इस खत्म. सबको मिनिस्ट्रीज में प्लानिंग, इसी को प्लानिंग सेल्स को मिनिस्ट्रीज में क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल नहीं कह रहे. अग्रीड 100%. अग्रीड 100%. नाउ अनदर क्वेश्चन, last two questions before I go. Training. We got 122 training academies in Islamabad. Should we have this much training? Is training actually valued by the civil servant or is it a junket? जैसे कि वो हार्वर्ड भेज दिए थे 10 पता नहीं कितने बंदे, $60 मिलियन पे हमने हार्वर्ड भेजे थे बंदे, वो सारे वापस आए, उन्होंने कुछ नहीं किया. ठीक है, वो बेचारे रिटायर भी हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए. और इसके साथ रिलेटेड सवाल है, कैन ट्रेनिंग बी पास्ड ऑन टू यूनिवर्सिटीज? जो इतनी जमीन, इतनी बिल्डिंगें काबू की हुई हैं, कैन इट बी पास्ड ऑन टू यूनिवर्सिटीज? सर मैं तो 100% रिवैम्पिंग, पहले बात ही यहाँ से शुरू की थी. आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं, जरूरत नहीं है उन चीजों की, वेस्ट ऑफ टाइम है. देखें, कुछ है मैंडेटरी कोर्सेज, वो मैंडेटरी कोर्सेज भी क्यों करा रहे हैं? एक दफा मुझे पाकिस्तान के सबसे, वन ऑफ द टॉप बिजनेस लीडर्स, यू नो, ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. उसने कहा यार, आप लोगों ने इवेंचुअली जाके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करना है, तो आए वो आइडिया इम्प्लीमेंट करा दो. मैंने कहा जी बताइए. उनका ये अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये नीपास और सीएसएस और
ये मिड करियर कोर्स एंड एनएमसीज ये खत्म करा दो। हर सीएसएस ऑफिसर को 2 साल की इंटर्नशिप मैं अब बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करता हूँ। 2 साल की कॉर्पोरेट सेक्टर में हम सैलरीज भी हम देंगे उन 2 सालों। 2 सालों की कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप इनको करवा दो और ये चेंज चेंज कर देगी सिविल सर्विस का पूरा वो एप्टीट्यूड। आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड। मैंने कहा आप हम क्या करेंगे? ही सेड लुक, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता। हमें दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है, वेजेस आती हैं अपॉर्चुनिटीज की जिसमें या हमने रिएक्ट करना होता। द ब्यूरोक्रेसी डजंट अंडरस्टैंड आवर टाइम। गुड पॉइंट। सो अच्छा, फिर ऑनलाइन शुरू हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है एंड आई हैव गिवन इट 4 अटेम्प्ट्स ऑन अ लाइटर नोट टू लर्न टू प्ले पियानो। सो मैं रिटायर हो गया, आई आस्क्ड माय सन, he is into music also, he's a professional lawyer, but मैंने बचपन में ट्रेनिंग कराई। मैंने कहा यार अब मैं फारिग हो गया हूँ, आई वांट टू गो बैक टू लर्निंग पियानो, तो मुझे कोई इंस्ट्रक्टर अच्छा ढूंढ दो। उसने कहा पापा आप क्या 30 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, गो ऑन ऑनलाइन, एक से एक अच्छा आपको लेसन मिल जाएगा, आप बैठे उस पर और सीख लें, यू डोंट नीड एन इंस्ट्रक्टर। क्या और कोविड की लर्निंग्स हमें उससे अडेप्ट करना पड़ेगा। ये बंद करें, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जो इतने बड़े, आपने सिखाना क्या? यू सी एज अ फेडरल सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई पूछे क्या क्या सिखाना चाहोगे, क्योंकि मैंने तो एज कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ा सा बाकी सबकी समरीज को भी 3 साल देखा है ना, कैबिनेट में परफॉर्मेंस को, वही पिनिकल है डिसीजन मेकिंग का, आप देखते हैं वहां पे। सर आपने negotiations and dispute resolution सीखनी, because whether it is international, bilateral, multilateral or inside Pakistan, you always negotiating on behalf of your government, dispute resolution कर रहे हो। आपने बेसिक समरी कैसे इफेक्टिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे देना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत पुअर है। हमने कन्विंस ग्लोबल ऑडियंस को, यू सी एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब जो अक्सर मैंने देखी, वेदर इट इज विद मल्टीलैटरल्स, मोस्ट ऑफ द बायलैटरल्स, आप बैठ के जब अक्रॉस द टेबल बात करते हैं, अगला बंदा उस सब्जेक्ट का पीएचडी है, इस साइड में 50 बंदा बैठा होगा, हमारी साइड पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है नहीं कोई। सो ये मल्टीपल चीजों को मल्टी बिल्कुल मल्टी प्रॉन्ग एक रिफॉर्म एजेंडा लाना पड़ेगा। एक आधी चीज ऐसी नहीं है जिससे ये फाइनली जो सवाल मैंने आपके लिए रिजर्व किया हुआ है, सबसे आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था सिविल सर्वेंट बहुत गरीब है। आपको पता है मैंने इस पे किताब लिखी थी, सिविल सर्वेंट गरीब जरूर है पर इसमें 2 चीजें डिफरेंट है। सिविल सर्विस कॉस्ट हुकूमत को बहुत करता है। एक सेक्रेटरी का कॉस्ट जो हुकूमत को पड़ता है वो तकरीबन 20 लाख का पड़ता है। उसको सैलरी मिलती है 2-3 लाख की, 5 लाख का घर मिलता है, 5 लाख की गाड़ियां मिलती हैं, वो बेचारा शायद 10-12 लाख रुपया उसको बेनिफिट मिलता है, पर 8 लाख को हुकूमत का लॉस हो जाता है। रफ कैलकुलेशन, यू डिसएग्री? बताइए। सर माजरत के साथ आई कंप्लीटली डिसएग्री विद माजरत के साथ horrendous example and I'm unapologetic about it. Why? सर बिल्स पे करने के लिए आपको चाहिए कैश। मैं आपसे एग्री करता हूं मोनेटाइजेशन पे कि आप सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मोनेटाइज करते हैं, फिर ठीक है। आप एज कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, 35 साल की उसके बाद 3 साल कैबिनेट सेक्रेटरी रहा, माई लास्ट टेक होम सैलरी वो 3.25 लाख रुपया, ठीक है, टेक होम सैलरी। आप सेक्रेटरी पेट्रोल चलें, मेरे तो डिसीजन राइट नहीं थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो अरबों रुपए। मल्टी ट्रिलियन वो डॉलर
वो सेक्टर को कर रहा है ओवरसी, ठीक है, उसे आप दे रहे हैं 3 लाख रुपया सैलरी, फैसले उसने करने हैं हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। खुदा का नाम ले, सारी दुनिया में डिसीजन राइट्स के मुताबिक सैलरी होती है। ये कहना कि घर आपको दे दिया 5 लाख का, भाड़ में जाए वो घर। आई विश यू हैड सीन द कंडीशन ऑफ दोज हाउसेस। टूटे हुए घर हैं यार, उसकी जगह। अच्छा, हाउस रेंट क्या देते थे? आई थिंक 45,000 या 48,000 हाउस रेंट था। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मुझे कोई हायर करके दें ना। अच्छा, फिर मुझे बताएं, कौन सी कंपनी, आईएसआई, आईसीआई ले लें, एंग्रो ले लें, लीवर ब्रदर्स ले लें, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को वो लुक आफ्टर नहीं करते? क्या वो झुग्गियों में फेंक देंगे ऑफिसर्स को, अपने सीईओज को, एमडीज को? क्या वो रिटेन करने के लिए वो आप कैश सैलरी भी नहीं दे सकते मार्केट बेस्ड? आप फैसिलिटीज को भी मोनेटाइज नहीं कर सकते? आप एक एज फेडरल सेक्रेटरी, मेरे पास प्राइवेटाइजेशन में 4.25 लाख किलोमीटर चली हुई टोयोटा करोला थी, ठीक है सर, एंड आई यूज टू पे एज फॉर इट्स यूसेज, ठीक है। अगर कोई हर मिनिस्ट्री में, ये आप क्योंकि अक्सर बात करते हैं, मैं क्लेरिफाई कर दूं, आफ्टर द मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड, हर मिनिस्ट्री में 3-4 गाड़ियां रह गई हैं। 1300 सीसी की एक आधी गाड़ी है, मिनिस्टर को कैबिनेट डिवीजन के पूल से मिलती है, या वो ऑटोनमस बॉडीज वगैरह से खींचते होंगे क्योंकि वो उनके अपने खांचे। सेक्रेटरी के पास मिनिस्ट्री में मुश्किल से एक गाड़ी होती है 1300 सीसी की, नीचे किसी के पास नहीं होती। मोनेटाइजेशन लेके काम चला रहे, प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम्स है। आपने दिन में 2 दफा जाना है पीएम हाउस, प्रेसिडेंसी, आप ग्रीन नंबर प्लेट या मिनिस्टर की, कई मिनिस्टर्स जो, जिन बेचारों के पास अपनी मर्सिडीज थी, टॉप की कार्स थी, वो फ्लैग कार्स के अलावा अगर उन पे जाते थे तो उन्हें अंदर नहीं घुसने देते थे। वो आधा घंटा लाइन में लग के, वो जब तक उनकी बारी आती थी और चेक करते थे कौन है। देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर को ले लें, छोड़ें, दफा करें ब्यूरोक्रेसी। इस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एचबीएल के हेड थे, 1-1.5 करोड़ की इनकम होगी ना, ज्यादा 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 होगी, बोनसेस उससे अलहदा होंगे, घर दिया होगा। आपके मिनिस्टर को 5 लाख रुपया मिलता है, जो अब हुआ और इतनी ये बातें हुई। आपका सेक्रेटरी जो है वो भी कहीं का पढ़ पढ़ के आया होगा, 3 लाख रुपया उसे सैलरी मिलती है। आप कह रहे हैं उसका घर 8 लाख का, जाके देखें तो सही, क्या सकर। पर एक सेकंड, मैं आप आपको उसे फिर दें ना याद कर पैकेज मैं आपको commensurate with his decision rights मैं and आपको experience and education. मैं आपको फिर याद कराऊं, आपका पेटी भाई सर हम्फ्री। सर हम्फ्री अपने फ्लैट में रहता था, हालांकि फिक्शनल है। हाँ, नहीं हाँ, डॉक्टर साहब, बर्तानिया में आप हर मिनिस्टर ये अपने आप फ्लैट, ज्यादती करते हैं। आप, बर्तानिया में नहीं सिर्फ डॉक्टर साहब, एक सेकंड, यू गॉट टू हियर मी, बिकॉज आप बताइए। बड़ा पब्लिकली इस पे करते हैं। मेरे 2-3 इश्यूज हैं, एंड आई नो आपने ये मुझे पूरा वो इंस्टिगेट करना था बोलने के लिए, सो दैट इज व्हाई आई नेवर टेक इट पर्सनली। मुझे पता था आपने फायरिंग स्क्वाड के सामने लाके मुझे करना है, बट सर, ये बात कई दफा कैबिनेट में भी हुई। मैंने कहा जी डॉक्टर, और आपके रेफरेंस से मेहरबानी आपकी है जो इस पे डिबेट जनरेट करते हैं हमेशा। मैंने कहा जी, ये F6 की प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, आपको F6 के अंदर मिनिस्टर्स एनक्लेव नहीं कभी नजर आई? आपको F6 के अंदर जजेस जजेस एनक्लेव नहीं कभी नजर आई? आपको पार्लियामेंट्री लॉजेस नहीं नजर आई? सिर्फ आपको डॉक्टर नदीमुल हक का बताया हुआ पैसा, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस स्टक इन गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स हाउसिंग नजर आता है। मैंने कहा डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने कभी कोर कमांडर और जीओसीज के घरों का जिक्र किया? उनका तो जिक्र कभी नहीं करेंगे। वो जिमखाना और पंजाब क्लब का जिक्र करेंगे डॉक्टर नदीमुल हक, वो कभी आर्मी गोल्फ क्लब का
या राया गोल्फ क्लब का जिक्र नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज सिविल सर्वेंट्स कांट रिस्पॉन्ड टू यू। जिसका दिल चाहता है वो आके रोड रोलर की नहीं फ्लैटों में डाल दो, एक फ्लैट सेकंड की बजाय इन्हें गटर में डाल दें, ऊपर से क्लैरिफाई, ढक्कन बंद टू करो। क्लैरिफाई मैटर्स, मैंने ये कैसी एचआर मैनेजमेंट की बात है? के बारे में भी ये लिखा, एंड आई वाज समन टू द प्रिविलेज कमिटी, और उन्होंने मेरे ऊपर चार्ज लिखा दी कि तुम पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रहे हो। एनीवे लुक, दैट्स फाइन, ब्यूरोक्रेट्स आपको बुला नहीं ना सकते। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, बट माय आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, यानी मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि मोनेटाइजेशन वुड बी इमिनेंटली सेंसिबल, ठीक है? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। एक मेरे हिसाब से जो मैं लगाता हूँ हिसाब, फॉर एग्जांपल मोनेटाइजेशन का सिंपल सा प्रोसीजर है जो सारे कॉर्पोरेशन अडॉप्ट करते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में भी यही है, आईएमएफ वगैरह में हमारी सैलरी जो फिक्स होती है, इंक्रीमेंट हर साल हेज एक कंपनी है जो सर्वे करती है सारे अमेरिका का, उन्होंने हमारे कंपैरेटर्स फिक्स किए हुए थे कि भाई ये कंपैरेटर्स है, उसके हिसाब से वो सिंगापुर में भी होता है कि वो सारा सर्वे प्राइवेट सेक्टर करते हैं, फिर पार्लियामेंट के पास जाता है और पार्लियामेंट एक्चुअली फिक्सेस द डिस्काउंट, पब्लिक सर्विसेज वैल्यूएबल, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बाद में बड़ा काम आता है, तो वो कहते हैं 25% डिस्काउंट पे हम सैलरी देंगे, पर देंगे इक्विवेलेंट, तो आप डिस्काउंट दे, प्रीमियम दे, जो मर्जी। बट एक सर्वे यहाँ भी मौजूद है, सर्वे एक कंपनी एबेकस जो सर्वे करती है सारे प्राइवेट सेक्टर का, और उसके पास मौजूद है सैलरीज के जी ये है। फॉर एग्जांपल चले आप कंपैरेटर्स ले, जैसे आईएमएफ में हमें वो कहते हैं बैंक शैंक नहीं हम लेंगे, ये स्टॉक मार्केट ही लेंगे, हम मैनेजरियल पोजीशन ऑर्डर ही लेंगे। देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट करने और आगे चले, बजाय इसके आप गाड़ियों की बात करते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगले दिन इस्लामाबाद क्लब जा रहा था, मेरे घर से कुछ 4-5 मील होगा, मैंने रास्ते में गिनी बाकायदा 15 ग्रीन नंबर प्लेट गाड़ियां थी, गाड़ियां लगता कम तो नहीं हो रही। मैं जब प्लानिंग कमीशन में वो सीडीडब्ल्यूपी चेयर करता था, तो मैं पहले आते साथ कमरे में कहता था, बड़े नाराज होते थे लोग, मैं गाड़ियां सारी निकाल दो, घर सारे निकाल दो। अब प्लानिंग कमीशन में हालत ये, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, मुझे सेक्रेटरी की तरफ से बहुत प्रेशर आता था कि गाड़ी लो भाई, गाड़ी डालो इसमें, मुझे दो खुद रखो। मैंने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किलों से रजिस्टर्ड। अब हर PC1 में गाड़ियां होती हैं, घर होते हैं। फिर जैसे आपने खुद कहा कि ये बोर्ड पे इसलिए रहना चाहते हैं, वहां से गाड़ी लेते हैं। अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मेरा एक कॉलीग लग गया आपके पुराने डिपार्टमेंट, नाम भी नहीं लेता, वहां सारे बिल्स सरकार देती है, वो अपने बिल ला के देते हैं उसको। एक कॉलीग ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तुमने तो सोलर लगवाया हुआ है, तुम इस तरह करो नेबर का बिल ले आओ, हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है सिस्टम में, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं। सर ऐसी ऐसी वायलेशंस को पकड़े ना, फांसी लगाएं। पकड़ तो सकते कहता हूँ इन्हें फायरिंग हैं। स्क्वाड से आगे करें जो मुझे मिसयूज करते हैं। जब मैं फाइनेंस में था प्लानिंग में, तो हम लोग जाते थे आईएमएफ से नेगोशिएट करने। मुझे याद है हफीज शेख शायद कारदार गवर्नर था, हम जाते थे, हर एक के लिए लिमुजीन आ जाती थी। मैं रोता था यार मुझे लिमुजीन नहीं चाहिए, हफीज और मैं इकट्ठे गाड़ी में बैठ जाएंगे, पर लिमुजीन आ जाती थी। ठीक, और फिर लिमुजीन लेके कई लोग जाते थे न्यूयॉर्क भी, कई लोग इधर उधर जाते थे, मैं और हफीज बैठ जाते थे लिमुजीन में, शायद भी बैठ जाता था, हम चले जाते थे। यार अकेले, हमें अकेले अकेले क्यों जाने की जरूरत है, इकट्ठे बैठ जाएंगे। ठीक है, अव्वल तो जरूरत ही नहीं, मैंने तो कहा था जरूरत ही नहीं यार, यहाँ सब चीजें साथ है, वॉक कर लेंगे, बड़ा अच्छा, कई दफा वॉक भी कर लेते। फेडरल रिजर्व कितनी दूर है यार, वॉक कर लो। अब मसला ये है कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली सबको आदतें बुरी पड़ी हुई हैं, और ये बुरी आदतें हमें तोड़नी है किसी तरीके से। वो इधर उधर से गाड़ी इकट्ठी करते हैं। यही मेरा कॉलीग जो इस डिपार्टमेंट में है, जिसके बिल्स पे हो रहे हैं, उसको अब गाड़ी एलोकेट हो रही है, तो उसको कहा गया नहीं भाई, तुम्हारे से ऊपर जो ग्रेड 21 है उसके पास 3 गाड़ियां हैं, चौथी उसने भी रखी हुई है, जब वो फ्री करेगा तब तुम्हें मिलेगी। सर पकड़े ना ऐसा को। सर वैसे एक चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं, आई थिंक आई मस्ट, अच्छी एग्जांपल्स में नाम लेने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज प्राइम मिनिस्टर लैंडेड एट हीथ्रो, आई रिमेम्बर दैट। तस्वीरें आई, अपना ट्रॉली बैग पकड़े और ट्यूब में गए और गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपने घर में रहते थे, कि मेरे घर का क्योंकि रास्ता था, 15 सेकंड के लिए कई दफा होता था उनका कॉन्वॉय सामने से, एक पायलट जीप, एक एस्कॉर्ट कार, एंड द प्राइम मिनिस्टर वुड गो लाइक दैट। सो यू हैव एन एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका गए, एम्बेसी के अंदर रहे। तो जो मैं एज PSO टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं हार्वर्ड किसी वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट के वो उसमें कोर्स पे गया हुआ था।
ग्लेन जेंकिंस के पास। तो जिस दिन कोर्स खत्म हुआ, मुझे न्यूयॉर्क से कॉल आई काउंसिल चैनल की कि जो पीएस हो गया है वो बीमार हो गया है, तो सीएम ने कहा है कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, तुम आ जाओ। तो मैं तो ना टीएडीए था ना कुछ था, बट आई वाज आस्क्ड, मुझे जाना पड़ा। वरना 2 दिन के बाद मैं वैसे ही पाकिस्तान वापस आ। व्हेन आई वेंट देयर, मुझे काउंसिल जनरल ने रिसीव किया, टुक मी टू द होटल। आपको याद है वो एडी मर्फी की मूवी कमिंग टू अमेरिका, जिसमें वो अमेरिका का, जब हम उतरे एंड वी गॉट ऑफ द कार आउटसाइड वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया। अब वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया के बाहर उनकी लिमोस भी खड़ी है। अच्छा, छोटा सा कमरा था खैर अंदर। सुबह जाके मैं चेंज किया, सो गया, सुबह उठा तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो कभी वॉल्डॉर्फ ये ऐसे होटल्स में नहीं ठहरा हुआ था। तो मैंने वो नाश्ते, सबसे सस्ता नाश्ता मैंने मंगवाया, तो $65 का था। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 95, 94, 95, $65। अब वो ले आया नाश्ता, आई थिंक बंगाली वो था वेटर। अब ही एक्सपेक्टेड कि मैं उसे कोई टिप भी दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे तो ये नहीं पता मेरी बोस्टन से न्यूयॉर्क की टिकट भी रिफंड होएगी या नहीं होएगी। मैं कोई, मेरे पास कोई पैसे नहीं है टिप देने के। नीचे 2 लिमोस ड्यूटी पे थे। यार वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में ठहरना एक गरीब मुल्क के, एक प्रोविंस के हेड के लिए मुनासिब था क्या? 2 2 ब्लैक लिमोस राउंड द क्लॉक उसकी ड्यूटी के ऊपर मुनासिब थी। मतलब मुझे आज तक तकलीफ है, मैंने आज तक वो $65 का शायद कुछ नहीं खाया। जो खाना भी खाते हैं 65 का, तो थोड़े 65 अभी भी बहुत बड़ी रकम है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बहुत कुछ होने वाला है, क्या करें क्या करें। ठीक, बस पर ये यही मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, यही ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स भी डॉक्टर साहब कभी उन पे भी यही मैं उन पे साथ में सोचा करें। बेचारे 100%। जवाब नहीं दे सकते। तो कह रहा साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जवाब ये नहीं दे सकते, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। तो कह रहा साहब ये मैं इस पे भी आ जाऊंगा, वो सेपरेट सेशन होगी कैसे जवाब। तो कह रहा साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन वेरी काइंड। बड़ी सारी बातें जो करने वाली है ब्यूरोक्रेसी पे करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी इज द की इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, इवन एनी ऑर्गेनाइजेशन, गूगल वगैरह सब ब्यूरोक्रेसी पे चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज द क्या कहते हैं ढांचा, जो स्केलेटन ऑफ अ सिस्टम इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी चलाती है सब चीज को, पेपर वर्क, फाइलिंग, ये वो, डेटा मैनेजमेंट, हजार चीजें करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्यूरोक्रेसी को कभी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी। जैसे मैंने कहा फेरोज के पिरामिड पे जाएं तो वहां भी नजर आता है कि उसने लिखा हुआ ये फसल हुई थी, ये हुआ था, ये पिरामिड ऐसे बना था, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी पे इसलिए बात होती है कि हमें एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी चाहिए, पुरानी बातें छोड़ दे। एंड यस, दुनिया जहान को रूल्स फॉलो करने हैं। जो अभी नोबेल प्राइज मिला है, पिछले 5-10 नोबेल प्राइज उन्हें सारे यही कह रहे हैं कि भाई रूल्स बनाओ और रूल्स को फॉलो करो। माशाल्लाह आप क्रिकेटर हैं, आपको बेहतर पता है क्रिकेट है क्या। मैं सबसे पूछता हूँ क्रिकेट है क्या। क्रिकेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। और गोरा जो हमसे जीता है इस वजह से जीता है कि गोरा रूल्स बना के फॉलो करता है। देखिए ना, दुनिया में सारी गेम्स गोरे ने इन्वेंट की, हमने कोई गेम नहीं इन्वेंट की, क्योंकि हम रूल नहीं फॉलो कर सकते। हम गेम के बीच में अगर मैं आ जाता हूँ, मैं चौधरी का बेटा हूँ, मेरे लिए रूल चेंज कर दो, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें रूल बेस्ड कंट्री बनना पड़ेगा। हाउ, यू आर राइट, आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग, शायद मुश्किल है, बट जो सुकैरा साहब, डिस्पाइट ऑल आवर डिसएग्रीमेंट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी एग्री ऑन। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रिक्रूटमेंट शुड बी डिफरेंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनके परफॉर्मेंस और क्या कहते हैं डिसीजन राइट्स हैव टू बी चेंज्ड। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वगैरह ये चीजें जो उनसी हैं, ये इतनी सेंट्रलाइजेशन, इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ट्रेनिंग हैज टू बी चेंज, ट्रेनिंग हैज टू बी मोर मॉडर्न एंड क्लियर। मुझे याद है सुकैरा साहब, मैं दुबई में था एक दफा, तो दुबई में बड़ी मजेदार ट्रेनिंग थी, शेख ने शुरू की हुई थी। शेख ने 300-400 बंदे सिलेक्ट करता था पूरे दुबई से, और उनको बाकायदा लीडरशिप ट्रेनिंग और ये निगोशिएशन और ये चीजें सिखाता था। और ये नहीं कहता था तुम आ जाओ ना, वो हर महीने में, हर हफ्ते, हर 3 महीने के बाद 1 हफ्ते के लिए बुला लेता था। 1 हफ्ते के लिए उनकी मीडिया ट्रेनिंग भी होती थी, उनकी बात करने की ट्रेनिंग भी होती थी, उनकी सब चीजें ट्रेनिंग होती थी। और फिर उनको उनमें से जो अच्छे होते थे उनको सिलेक्ट करता था अपने साथ।
फिर उनको जाने भी देता था, और आते जाते रहते थे, ये नहीं कि वो एक परमानेंट सिविल सर्विस थी। उससे उनकी देखें किधर बात पहुंच गई। अब आप अरब मिनिस्टरों को देखा, हमें शर्म आती है जैसे बात करते हैं। अरब ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, हम तो उनसे बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सो मच बेटर। क्या जमाना था। तो कह रहा साहब आप तो छोटे हैं, मुझे याद है ये दुबई के और ये जो शेख थे, ये पीसी में नहीं ठहर सकते थे, ये इंडस होटल के बाहर बैठे होते थे और लोग इनके से आगे गपशप लगाते होते थे। अब वो हमें हाथ नहीं लगाते। वी अग्री मोनेटाइज होना चाहिए, वी अग्री दैट द सिस्टम नीड्स, the rules are there but they need better enforcement, and we agree that merit should be there. There are lots of things that we agree on, and somehow I think my feeling is कि ये dialogue continue करें ताकि लोगों पे प्रेशर पड़े कि यार हम जरूर लड़ते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रीमेंट। देखिए लड़ाई तो हर जगह होती है, बट जो गोरे की एडवांटेज ये है कि वो अग्रीमेंट ढूंढ लेता है। हम अग्रीमेंट नहीं ढूंढ सकते। ये जो पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, हम अग्रीमेंट नहीं ढूंढ सकते, जैसे रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स अग्रीमेंट ढूंढ लेते हैं। तो बड़ा अच्छा सेशन था जी। इंशाल्लाह वी विल डू इट अगेन ऑन प्राइवेटाइजेशन, अदर इश्यूज, कॉमर्स वगैरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुकैरा साहब, थैंक यू वेरी Also मच। very grateful. It's always an honor interacting with you, and it's always a learning experience. थैंक यू वेरी Thank मच you सर। very much, and I apologize अगर कोई चीज बुरी लगी हो, नहीं, लेकिन always love talking to you. Thank you थैंक यू, so much for the opportunity. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।